हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए मौलिक अधिकार में सबसे पहले जानना हो कि ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता, इस तरह से मौलिक अधिकार की कुल संख्या अगर देखेंगे तो ये 6 होंगे। इस तरह से हम आपको टॉप 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे और आपको जो भी इम्पोर्टेंट जो एसएससी के लिए एग्ज़ाम के, रेलवे के लिए हो, बीपीएससी टीचर के लिए हो, सभी के लिए हम देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की। पहले क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश से के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। पूछ रहा है कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी 6। देखिए ऑप्शन बी तो अभी वर्तमान में है, लेकिन जब इस जो ये संविधान निर्माता संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? 7। तो जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। देखिए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 3। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। अभी तो हम देखे थे कि भाग 3 में वर्णित है, अब हम देखेंगे किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12 से 35। 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। पूछ रहा है कि मूल अधिकार का जन्मदाता किसको कहा जाता है? भाग 3 को मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसी समय जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया गया था? कानूनी अधिकार, संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में के मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था। अब पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान बना था उसमें मूल अधिकार भी आया, शामिल हुआ था, उसका प्रारूप कौन तैयार किए थे। तो आप आंसर देख के ही बता देंगे कौन तैयार किए थे। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में 7 प्रकार का स्वतंत्रता वर्णित है। आप पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 19 जो अनुच्छेद 19 है, इसमें संविधान के 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। बोलने की स्वतंत्रता उसी में से है। तो पूछ रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्या 19 तो तय है कि 19 होगा ही, लेकिन 19 जो है ए, 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है? तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप पूछ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। बाल श्रम प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया? हम अभी आपको बताएं कि संपत्ति के अधिकार को जो अब है 44वें संशोधन 1978 में कानूनी अधिकार में रखा गया था, लेकिन पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 301 के तहत जो है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है वर्णित है? पूछा है कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या बताया अभी आपको? ऑप्शन ए, 32 में। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जो है एवं सेना द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जितने भी पुरस्कार है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही क्या किया जाता है? प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 26 में। नेक्स्ट है चलिए फ्रेंड्स, ये आज की जो मौलिक अधिकार संबंधित आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम वो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे होंगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।